चैत नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। उन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता की कृपा से इंसान की इच्छा रखने वाले दंपति को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं माँ के स्वरूप, पूजा विधि और कथा के बारे में। माँ स्कंद माता का स्वरूप। माँ स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हुए हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले है। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्त जनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी कि पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरा के नाम से भी पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करता है, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौके पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें और फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख दें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और निवेद्य अर्पित करें। अब फूल दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है, इसलिए वो सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जो दूसरा नाम है, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।